जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के प्रथम अध्याय के जो 7वें श्लोक है इसके विषय में बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि भागवत गीता का जो अध्ययन हुआ तो उसमें फिर एक पुस्तक के रूप में इसको प्रकाशन करने का भी आया। तो कविताओं के रूप में पुस्तक को मतलब ट्रांसलेशन किया गया, अनुवाद किया गया और फिर इसके प्रकाशन हुआ पिछले वर्ष। और पुस्तक ये है सामने, इसको आप देख सकते हैं और अमेज़न पे है, ये आप उसको खरीद भी सकते हैं। तो भागवत गीता का जो पहला अध्याय है इसमें मुख्यतः पात्र परिचय है, पात्रों की जो मनोदशा है इसके बारे में विवरण है। मुख्यतः अर्जुन, दुर्योधन और धृतराष्ट्र को जो समझाने की प्रक्रिया है जो संजय करते हैं उसका है। और भागवत गीता का जो मुख्य जो शिक्षा है या ज्ञान है वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होगा। तब तक पात्र परिचय है और मनोदशा का ही चित्रण है। तो इसी को करते हैं। तो पहले अध्याय के 7वें श्लोक का यह है। पहले श्लोक पढ़ते हैं। अस्माक तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजित्तमा नानकामं सैन्यस्य संजार्थ तानि ब्रवीमि ते। कहते हैं कि हे दुर्योधन कह रहा है गुरुद्रोण से कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी सेना में भी बड़े बड़े योद्धा हैं, उनके विषय में आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। इसके पहले उसने पांडवों के बारे में बताया है, आप देख ही चुके हैं। 6ठे श्लोक तक तो उसका वही विवरण चला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको मैं कविता के रूप में भी आपको सुना देता हूँ। तत्पश्चात दुर्योधन वर्णन करने लगा, द्विज श्रेष्ठ गुरु द्रोण से कहने लगा, अपनी सेना में भी शूरवीर महानायक गुण धर्म वीरों के चित्रण करने लगा। तो इस चीज़ में 3 मुख्य शब्द आए हैं। एक तो निबोध है, दूसरा है विशिष्ट और द्विजित्तमा। तो द्विजित्तमा तो आपका जो द्विज में उत्तम है, अपने गुरुद्रोण के बारे में कह रहा है कि हे गुरुद्रोण, आप बात सुनिए मेरी कि हमारे इसमें। दूसरा कहते हैं कि विशिष्ट है, मतलब हमारे सेना में भी बड़े विशिष्ट शूरवीर हैं, महानायक हैं, उनके बारे में। जो तीसरा जो शब्द कहता है वो निबोध है। निबोध में आप थोड़ा इसको आप समझिए कि ये एक आप ध्यान दे के सुनिए। मतलब यहाँ वो अपनी जो उसका जो राजा जिसका जो अपना जो उसका जो बल है वो दिखा रहा है कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। थोड़ा कठोर है ये शब्द, पर दुर्योधन तो वैसा ही है जो दिख रहा है। तो यही है। अब फिर इसके बारे में 8वें श्लोक में से मिलते हैं आपसे।